तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एनसीईआरटी का ज्ञान के, जिसमें हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो ये भी क्या रहेगा, एक क्विक रिवीजन रहेगा जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई कपल है ना। अब कोई कपल है तो उसके बच्चे हुए। अब बच्चा जो है वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगी। ठीक है, तो कैसे, मतलब ये कैसे डिटरमाइन होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा? ये इसी को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसी को अपने को समझना है। अब देखो, जब बहुत पहले जेनेटिक्स नहीं पता थी, लोगों को पता नहीं था कि भाई जेनेटिक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो उस टाइम पे लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और वो उनके लिए पजल था। पजल मतलब उनको समझ में नहीं आता था ये कैसे होता है। बट लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। किस पे? इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किसने किया? हैंकिंग ने किया। ठीक है, हैंकिंग ने क्या किया, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया बहुत सारे इंसेक्ट्स में। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब उनके साइटोप्लाज्म में, जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या किया उन्होंने, स्टडी करना शुरू किया, और जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, समझना बात को है क्या बोला मैंने। सेक्स डिटर्मिनेशन डिफाइन करना इतना आसान नहीं था। फिर हैंकिंग आया, हैंकिंग ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया इंसेक्ट्स में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तब उन्होंने क्या दिया, जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको समझते हैं। तो हैंकिंग ने क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करी कुछ इंसेक्ट्स में। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि 50% जो स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, हैंकिंग ने क्या किया, इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टडी किया। तो 50% जो स्पर्म बने उनमें उन्होंने देखा कि कोई एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और 50% जो स्पर्म है उनमें वो स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो हैंकिंग ने नाम दे दिया उस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी। ठीक है ना, एक्स बॉडी नाम दे दिया। एक्स बॉडी जो था, एक्चुअल में हैंकिंग ने जो बोला था वो क्या था, एक्स क्रोमोजोम था। क्या था वो? एक्स क्रोमोजोम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसेक्ट्स में 50% जो स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोजोम मिल रहा था, और 50% में एक्स क्रोमोजोम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद जो है हैंकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन दिया। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये कैसे होता है एक्सओ टाइप का? देखो, ये मेल इंसेक्ट है। मेल इंसेक्ट्स में क्या होगा, एक तो देखो क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं। ऑटोजोम्स होते हैं जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका हमारे सेक्सुअल उससे लेने देना कुछ नहीं होता। ठीक है, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के केस में, मेल इंसेक्ट में क्या है, एक्सओ है। एक्सओ मतलब ओ मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ओ का मतलब कुछ नहीं है। और फीमेल में क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो जब मेल में स्पर्म बना तो 50% में एक्स क्रोमोसोम मिला, 50% में एक्स क्रोमोसोम नहीं मिला। ठीक है, उसमें नहीं मिला। यही हैंकिंग ने देखा था। फीमेल के अंदर जब एग बना तो दोनों में एक्स एक्स क्रोमोसोम मिले। तो ये क्रॉस किया, क्रॉस करने पे देखा गया कि जब एक्स एक्स मिल रहा है तो फीमेल बन रही है, और जब एक्स ओ मिल रहा है, ओ मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल का एक एग है, ठीक है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और मेल का क्या हो गया, स्पर्म हो गया, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम नहीं है, मतलब ओ ले लेते हैं इसको। तो ये मिला तो क्या बनेगा, एक्सओ। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या बनता है, मेल इंसेक्ट बनता है। तो इसको बोला जाता है एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास हो गया। अब ठीक है, यहां तो हो गया। हाँ, अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है, देखो यही एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है ना कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो इसीलिए इस एक्स क्रोमोसोम को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलग से जो होते हैं, जो सेक्स डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब इंसेक्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया ग्रास हॉपर का। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हो गया इनके केस में। ठीक है, देन यहां पे हमारे पास क्या होता है, हाँ अब देखो, जब इंसेक्ट में एक्सपेरिमेंट हो गया कि भाई अच्छा इंसेक्ट में इस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन होता है, तो इंसेक्ट कह रहा है, जो साइंटिस्ट है उनके दिमाग में क्या आया कि चलो अब हम दूसरे एनिमल्स में भी स्टडी करते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो स्टडी किस में हुआ,
और बहुत सारे इंसेक्ट्स में हुआ, मैमल्स में हुआ, है ना। तो मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में हुआ। तो जब ह्यूमंस में पाया गया तो उसमें क्या मिला कि उनमें ह्यूमंस में जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कौन सा, एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसा, एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब मेल में गैमेट बनेगा तो 50% में एक्स क्रोमोसोम बनेगा, 50% जो स्पर्म होंगे उसमें वाई क्रोमोसोम आएगा। तो ये ऐसे हो गया, एक्स एक्स बनेगा, अगर क्रॉस होगा तो फीमेल होगा और एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ठीक है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ किसमें, ह्यूमन बीइंग में और साथ में ड्रोसोफिला में। तो ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। यही था इसमें, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, हमने पढ़ लिया एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन दोनों केसेस में जब आप देख रहे हो कि जो मेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मेल इंसेक्ट था उसमें एक्सओ था, तो 50% स्पर्म में एक्स आ रहा था, 50% में एक्स नहीं आ रहा था, मतलब ओ था। इसका मतलब मेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा था। अच्छा, फीमेल जो है, फीमेल जो इंसेक्ट है वो तो सेम टाइप का ही वो बना रही थी ना, एग, दोनों में एक्स एक्स आ रहा था, तो सेम बना रही थी। इसी तरीके से ह्यूमन के केस में या ड्रोसोफिला के केस में भी जो मेल है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो 50% में एक्स आएगा, 50% में वाई आएगा। फीमेल तो यहाँ पे भी क्या कर रही है, सेम टाइप के एग बना रही है। तो दोनों केसेस में आपने क्या देखा, इंसेक्ट और ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में, कि मेल जो है डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा मेल हेट्रोगैमेटी कौन शो करता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये करता है। देन फीमेल हेट्रोगैमेटी भी होता है। फीमेल हेट्रोगैमेटी किस में शो होती है, बर्ड्स में शो होती है। अब बर्ड्स में देखो, जो मेल है उसमें ZZ क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो 50% स्पर्म में Z आया, 50% में भी Z आया, तो स्पर्म तो यहाँ पे सेम बन गए। बट इन केस ऑफ फीमेल, एक एग में W आएगा, वो Z आएगा, एक में W आएगा, तो फीमेल यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एग बना रही है। तो इसको बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। मतलब बर्ड के केस में लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड करेगा फीमेल पे, और इंसेक्ट और ड्रोसोफिला और ह्यूमन में बच्चा लड़का होगा लड़की, वो डिपेंड करेगा फादर पे, मतलब लड़के पे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। 7 मिनट के अंदर इसे अपने कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।